नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक अच्छा मुद्दा उठाने वाले हैं। आप जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और जहां का 80% जनता किसानी पे डिपेंड करती है। और आप जानते हैं किसान का क्या हालत है। अगर परिवार बाहरी कोई आय ना हो तो ना वो किसानी से घर बना सकता है, ना ही किसानी से अपने बाल बच्चा को पढ़ा सकता है और ना ही किसानी से कोई तरक्की वाला काम कर सकता है। हमारे साथ आज उपस्थित हैं सहार के बहुचर्चित पैक्स अध्यक्ष गोविंद भैया। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस साल धान के लिए क्या किया और मैंने किस तरह से किसानों का मदद कर रहे हैं। नमस्कार भैया। बहुत ही बुरी परिस्थिति के बावजूद भी हम किसानों का धान क्रय कर रहे हैं। कुछ दिन हड़ताल पर हम लोग गए इस बिना पर कि अरवा और उरुसना चालू था। नीतीश जी सरकार का उपलब्धि था कि हम उतना ही चावल लेंगे, पर अरवा का और उरुसना का राइस मिल में बहुत ही अंतर है। पूरे 181 पैक्स होने के बावजूद और 8 व्यापार मंडल पूरे भोजपुर जिला में होने के बावजूद भी हम लोगों ने इस क्रय को करना सुनिश्चित किया। किसानों को औने पौने दाम पर बेचने से मजबूर होने पर हमने रोका। हम लोग सारे पैक्स अध्यक्ष मिलके किसानों को यह आश्वासन दिया कि सरकार की नीति आने तक आप लोग थोड़ा सा आश्वस्त रहें, रोकें नहीं कि औने पौने दाम में बनिया के हाथों अपने धान को बेचें। उसके बावजूद भी सरकार ने हमारी मांग को नहीं सुना और हम लोग 10 ही उसना राइस मिल पर टैग हुए। एक उसना राइस मिल पर 40-40, 30-30 पैक्स अध्यक्ष टैग है। बताइए, उस बिना पर हम लोग अपने धान को कूट के सरकार को और उसना राइस चावल देना है, कैसे हो पाएगा? असंभव है भैया, असंभव है इस बात को। तो ये सब चीज़ सोचते हुए, देखते हुए, उसके बावजूद भी पैक्स को बचाना है, समिति को बचाना है, समिति घाटे में न जाए। समिति को बचाते हुए इस वर्ष हम लोग ने धान को क्रय किया। एक भैया पर्सनल सवाल जी, आप भी एक अच्छे जमींदार परिवार से आते हैं, आपके पास भी कृषि से जुड़ा हुआ बहुत सारा एक लंबा समय आपके फादर या आपके बाबा दादा कृषि से जुड़े हुए थे। जी बिल्कुल। अगर आपको प्रॉपरली किसानी पर छोड़ दिया जाए तो क्या आप खेती से अपने बाल बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं? कोई भी किसानी से प्रॉपरली छोड़ दिया जाए तो जितना पर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार के द्वारा दिया गया है 2040 रुपये, इससे कोई भी किसान उबर नहीं सकता है। अच्छा, एक और जब तक कि किसानों को ऊपरी बोनस नहीं दिया जाए। एक और पर्सनल क्वेश्चन है जो मुझे नहीं पूछना चाहिए था। क्या किसान को 2040 रुपया मिल रहा है? 2040 रुपये तब मिल पाते जबकि अरवा होता, तब उसना होने की वजह से, कुटाई ज़्यादा हो जाने की वजह से, कुटाई मैंने मिल का कुटाई 1 क्विंटल कुटाई का एक मिल 120 रुपये कुंटल ले रहे हैं, उस प्लस में धान भी ज़्यादा ले रहे हैं। इसलिए किसानों को ये मार झेलना पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन है भैया, जैसे कि लालू प्रसाद जी का रीजन में बिहार काफ़ी बदनाम हुआ था माफिया लोग के चलते, लेकिन नीतीश कुमार के रीजन में लोगों के जहन में एक होप आया कि नहीं, बिहार में सुधार हो रहा है, रोड बन रहा है, एजुकेशन सुधर रहा है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने कुछ विकास का काम किया है? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने राजस्व में कमी किया है, राजस्व की उपलब्धि में कमी लाई है। इस बिना पे किसानों को भी घाटा है। सिर्फ रोड मैप में उन्होंने उत्थान किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के डेट में, मोदी गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कि भारत में सारा काम लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे 2014 में भारत आज़ाद हुआ है, सारा काम 2014 में ही हुआ है, उससे पहले कुछ काम नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान से संबंधित जो भी भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट हो और खुद सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा भी इस तरह से कोई भी लॉ नहीं लाया गया। यहीं मध्य प्रदेश में 2300 से 2600 तक का चावल धान पैडी खरीदा जा रहा है, धान खरीदा जा रहा है। यही बिहार में नहीं खरीदा जा रहा है। ये बहुत दुखदाई बात है। जब तक किसानों की आमदनी नहीं ऊंचा किया जाएगा, यूरिया, डीएपी, खुद नहर का पनिवट, ये सब सारी चीज़ें बहुत महंगाई छूते जा रही हैं। यहाँ
धान उगा लेते हैं, मसूर उगा लेते हैं, चना उगा लेते हैं, प्याज उगा लेते हैं, आलू उगा लेते हैं किसान हमारे, उनके लिए कोई भी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। इवन कि 40 किलोमीटर सहार नदी क्षेत्र है, तट से होते हुए भी, आरा जिला होते हुए भी कोई भी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं की गई है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज के दिन भारत का, रोजगार का, आप भी एक नेता हैं, भले ही केंद्र लेवल के नहीं हैं, लेकिन आप भी लगभग एक पंचायत को संबोधित करते हैं। रोजगार का मुद्दा भैया, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट में रोजगार का कुछ हो रहा है? कोई भी सृजन रोजगार का नहीं हो पा रहा है। रोजगार एक सीमित है, आप व्यापार से ही किसी परिवार को उठा सकते हैं। ये प्रथम मुद्दा है और हम किसानों के द्वारा पहला मांग है, आप एमएसपी को सुधार करके अच्छे ढंग से लाइए। धन्यवाद भैया। ये थे सहार के पैक्स अध्यक्ष श्री गोविंद भैया, जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। हम चाहेंगे कि हर पैक्स अध्यक्ष ऐसे ही हर सवाल का जवाब दे और अपने किसानों के लिए अच्छे से अच्छा काम करे। धन्यवाद।